हेलो फोक्स, हाउ आर यू? आई एम रिकी कुमार एंड यू आर वाचिंग रिकीज थॉट्स। एक नया वीडियो, एक अलग थॉट्स फिर से आपके सामने लेकर मैं हाजिर हो चुका हूँ। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पुअर लाइटिंग इन आवर सिटीज़। मेरे टॉपिक ऐसे ही हटके होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो ऑब्जर्व नहीं करते या करके भी कुछ नहीं कहते, पर मैं वो चीज़ करके कहता हूँ और उसके बारे में बात करता हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो मेरी तरह ऑब्जर्वर हैं वो लोग इस चीज़ को गौर कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, इस चीज़ के बारे में मांग कर सकते हैं और अपने शहर को, अपने देश को सुंदर बना सकते हैं। सो वॉच फुल वीडियो टिल एंड, otherwise you will can't understand anything. But before we start, if you are new in my channel, so please subscribe, hit the bell icon and like, share, comment. And this is very unfortunate, not for me but for you, कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार वीडियोस में व्यूज़ तो बहुत कम आते हैं। मैं कहता हूँ यार, दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट। ये तो पब्लिक का दुर्भाग्य है कि उनको जब कोई अच्छी बातें सिखाता है, कुछ अच्छी बातें वो कहता है, कुछ शेयर करना चाहता है, तो उसको वो लोग ले नहीं पाते। बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट्स पहन के कूल्हे नहीं मटका रहा हूँ, कोई लड़की नहीं हूँ। अदरवाइज मेरा एक एक वीडियो इतना वायरल जाता कि छोड़ो क्या कहें। बट इट्स ओके बडी, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम अ गुड ऑब्जर्वर, सो आई कैन शेयर माई थाट्स। आज का मैंने जो विषय चुना है, जो टॉपिक चुना है, वो है पुअर लाइटिंग इन आवर सिटी। आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक बहुत ही अजीब सा हर जगह देखने को मिलता है। एक तो सिमिलर टोन में लाइट जलती हैं और वो लाइट बिल्कुल ही दो कौड़ी की, सस्ती, चीप और अजीब सी दिखाई देती है, जो खंभों में आजकल लगी हुई है। मैं स्ट्रीट लाइट्स की बात कर रहा हूँ। और अच्छा, लोग भी इतने यहाँ पर कंजूस हो गए हैं। कंजूस के एक्चुअली उनका फॉल्ट नहीं है, महंगाई इतनी इंक्रीज हो गई है, वो भी क्या करेंगे कि वो लोग एक लाइट जलाने की हिम्मत नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। एंड यस, आवर कंट्री वी आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी। ब्रो, आई वुड से सेव ह्यूमन। इलेक्ट्रिसिटी बचा के क्या करोगे? कल के डेट में यदि मर गए उसी की वजह से, या कुछ हो गया, दुर्घटनाएं इसकी वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है, वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ, तो इसीलिए बने रहिएगा। और ये पॉइंट्स बहुत ही वैलिड हैं, बहुत ही ज़रूरी है। अब समझो तो समझो, वरना जानते तो हो। तो आजकल ये जो चारों तरफ आप लोग देखते होंगे, एक एलईडी लाइट लगी हुई है खंभों के ऊपर में, और हर तरफ गली में, कॉलोनीज़ में, सिटी के अंदर, कुछ एक जगह को छोड़ दें यदि वहाँ पर जहाँ अब भी कुछ एक जगह में, जैसे कि मैंने देखा है कि वो पुरानी वाली जो लाइट होती थी, जो रेड कलर की या फिर वो ऑरेंज कलर की, येलो लाइट, बॉम्ब लाइट, जो थोड़ी बड़ी भी होती थी, जिसकी रोशनी भी ज़्यादा दूर तक जाती थी, उसके बहुत सारे एडवांटेज थे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका डिसएडवांटेज है तो उसका बहुत सारा एडवांटेज भी था। बट पीपल नॉट अंडरस्टैंड, दे नेवर थिंक अबाउट एनीथिंग फॉर लाइफ। दे जस्ट फोकसिंग ऑन सेव मनी एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट्स ऑल, ब्ला 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 ब्ला, कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, वो इतना छोटा सा लाइट ऊपर में टंगा होता है जिसकी रोशनी यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आती है, थोड़ी दूर की भी उसकी रोशनी मैंने देखा है कि रात के समय में एकदम जब आप देखेंगे तो रोड में नहीं आ पाता, ज़रा सा रहेगा उसका फोकस, फिर कहीं थोड़ी दूरी में एक और लाइट लगा, उसका फोकस ज़रा सा रहेगा। जबकि पहले वो जो लाइट हुआ करती थी या ट्यूब लाइट हुआ करते थे, वो लोग पूरा रोड कवर करते थे। उसका एक बेनिफिट ये मिलता था कि जब सामने से कोई कार आती थी, किसी मोड़ में कोई कार आती थी, सामने से कोई कार आती थी, और आपके जब वो लाइटें जला करती थी तो वो पता लगता था कि सामने से कोई कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, टेम्पो आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको आप देख पाते थे, जिसके भी आप सामने से गुजर रहे हैं। और रोड यदि सकरा है, छोटा है, कोई एरिया बहुत ही कहीं गड्ढा है, कुछ है, वो सब उस लाइट में दिखाई देता था। अब एकदम जिनकी आंखों की वाट लगी है उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी लोग तो उस चीज़ को समझ जाते थे, देख लेते थे। अभी क्या होता है कि सामने से, एक तो गाड़ियों में भी, यहाँ हमारे यहाँ बेवकूफ़ लोग एलईडी लाइट लगाते हैं और बहुत तेज़ शाइन करता है। बहुत तेज़ शाइन करने की वजह से वो आंखों से इधर और इधर का सारा चीज़ दिखाई नहीं देता। इस पुअर लाइट की वजह से फिर जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देती कि वो क्या है, वो कार है, ट्रक है, टेम्पो है, क्या है। वो कई लोगों को मैंने प्रॉब्लम सुनी है, खुद ही कहते हैं, और उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हैं, आदमी को सेव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ हादसे भी कितने होते हैं, दूसरी चीज़ों की तो छोड़ दो, नॉर्मली रोड एक्सीडेंट्स इतने तरह के होते हैं, ऐसे होते हैं। लोग, फिर कई लोग ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं, जो कि बहुत रिस्की है, वैसे भी करना नहीं चाहिए। और एक से एक गाड़ी चलाने वाले भी, एक से एक फोकस लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं। आपकी आंखों में तेज़ लाइट आती है सामने से, एकदम आपको कुछ नहीं दिखता, तो एटलीस्ट वो लाइट थी, ठीक है, उसका बिल ज़्यादा आता रहा होगा या उसमें जो भी प्रॉब्लम दिखी पब्लिक को, मैं नहीं जानता। मुझे तो ये जो लाइट आजकल लगी हुई है
पर्सनल लेवल पर अगर मैं बताऊं तो मुझे ये लाइट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें शहर की ना तो सुंदरता दिखती है, ना तो शान दिखाई देती है। अगर आप कोई वीडियो भी बनाएं ड्रोन शॉट लेकर के, कुछ शॉट लेकर, मुझे याद है कि पहले जब हम किसी भी ऊंचाई वाले एरिया से जाकर के अपने शहर को देखते थे तो पूरा शहर जगमगाता था। कहीं वार्म लाइट जल रही है, कहीं ट्यूब लाइट लंबे से वाइट वाले जल रहे हैं, कहीं कुछ, उसका फोकस, उसकी रोशनी, सब कुछ अलग था और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता था। लेकिन आजकल स्टैंडर्ड इतना लो हो गया है, ये इतना पुअर दिखाई देता है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ। किसी को अपने शहर बुलाने में भी शर्म आती है कि यार आओ हमारे शहर में देखो। वो रात यहाँ की देखेगा तो वो बोलेगा यार ये तो गाँव है। और ये बड़े बड़े शहरों में ऐसी हालत कर दी है, गली कूचों में, मोहल्लों में, बड़े बड़े शहरों में हालत कर दी है। कोई इक्का दुक्का जगह होगा जहाँ पर वो पुरानी लाइट होगी या उस तरह की कोई लाइटिंग होगी या कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस होगा, अदरवाइज यू विल फाउंड एवरीवेयर दिस फकिंग एलईडी। सो मैं तो इससे बहुत ही डिसअपॉइंट होता हूँ। मुझे तो लाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ये तो इसका पहला डिसएडवांटेज मैंने आप लोगों को बताया है कि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं दुर्घटना के, क्योंकि ठीक से सामने वाला कुछ देख नहीं पाता और इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा वाइड एंगल में वो फैल नहीं पाती है। ये तो यार इतना सा तो दिखता है, ऐसा लगता है किसी ने मोबाइल टांग के उसकी टॉर्च ऑन कर दी है। ऐसे तो ये लाइट दिखता है ना, इसमें और कोई कलर है ना कुछ है ना, किसी पूरे शहर में देखो वही वाइट वाइट ऐसे ही जल रहा है जुजू जुजू करके। और ऊपर से इन लाइट्स में एक सबसे बड़ी खराबी ये है, ज़रा सा कुछ होता है, हवा पानी आती है, हर दूसरे दिन में लिप 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 करना शुरू कर देता है, ब्लिंक करना शुरू कर देता है। चारों तरफ ऐसे लगता है कि सड़क में किसी भूत का करामात चल रहा है, पूरी लाइट लिपलिपाने लगती है। इट्स ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। वही सस्ती चीज़ है, सस्ती के चक्कर में और ये सब के चक्करों में। और अच्छा, आप लोग इतना हमेशा बोलते हैं बिजली बचाओ बिजली बचाओ, मुझे एक बात बताओ, जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कोई हैं जिनके घरों में बिजली 5 सेकंड के लिए भी नहीं जाती, जिनके कमरों में वो लोग बड़े बड़े झूमर लगा के रखते हैं, बड़े बड़े लाइटिंग करके अपने पूरे घर को रखते हैं, कहीं भी वो लोग इलेक्ट्रिसिटी सेव करते होंगे? मुझे नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग बंद करते होंगे। ये हम ही लोगों को सिखाया जाता है कि अपने जहाँ पर नहीं हो वहाँ की लाइट बंद करो, जहाँ पर हो वहाँ की लाइट आप यूज़ करो, और फिर ऊपर से उसमें भी एलईडी यूज़ करो, सोलर यूज़ करो। बुलशिट, कोई मतलब का नहीं है वो सब, हमने देख लिया है। सोलर तो एक ऐसा चीज़ मैं कहूँगा, मैंने जिनके घर में देखा है, जिन लोग को भी बातें सुनी है, वो लोग कहते हैं कि भाई लाख रुपए देकर भी ना मुसीबत सर में लेना है वो। सो वी शुड मेंटेन ऑल दिस थिंग एंड वी शुड फोकस ऑन सेव ह्यूमन, नॉट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार इस चीज़ को कि इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, इस चीज़ को देखो, अपने शहरों को सुंदर बनाओ। यार कोई बाहर से आएगा, बाहर के मुल्क से आएगा, वो देखेगा, वो ये सब देखता है, एक्चुअल में देखता है। अब अगर मैं बात करूं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अपना बेंगलोर, पुणे, भोपाल, इंदौर, इन सब जगहों में भी बाहर से लोग आते हैं, कुछ विदेशी लोग भी आते हैं। अब इन सब जगहों में वो लोग जब आकर के इन सब लाइट्स को देखते हैं, इस तरह की सिस्टम को देखते हैं, किसी से पर्सनली बात भी होती है, मेरी फेसबुक में बात होती है, तो वो लोग बोलते हैं यार वेरी पुअर लाइटिंग, बहुत पुअर लाइटिंग है आप लोग के शहरों में, एंड नो वन केयर अबाउट दिस। सो वो बात मुझे थोड़ी सी चुभती भी है। लगता भी है कि एक तरफ हम स्मार्ट बनने की बातें कर रहे हैं, एक तरफ हम आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं, और हम लोग इस तरह से रहते हैं, सड़कों में गाय बैल, ये सब चीज़ें, आखिर ये कब बंद होगा? नाउ वी आर लिविंग इन 2024, when will it stop and who will think about them, who will care about them? गवर्नमेंट्स आती है जाती है, कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में फोकस ही नहीं करती, इसके बारे में सोचती नहीं है। बात करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन काम कुछ नहीं है, और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान किसी का नहीं है। इवन पब्लिक, दे जस्ट वांट टू सेव मनी। आप भी अपने घर में, अपने गली कूचों में जब लाइट नहीं जलाते हैं ना, तो आपका घर भी बहुत ही गरीब दिखाई देता है। एंड यस, आई विल नॉट ब्लेम यू बिकॉज आई नो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट ये सब होना नहीं चाहिए, ये सब मेंटेन होना चाहिए। मेरा जस्ट इतना ही कहना है। और इन लाइट्स से कोई भी फ़ायदा नहीं दिखाई देता मुझे। ऊपर से ये लाइट्स तो मैं अपनी पर्सनल, अगर मेरी पर्सनली मैं बात बताऊँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लाइट की वजह से ना, शाम हुई है नहीं हुई है, रात हुई है नहीं हुई है वाली फीलिंग भी नहीं आती। पहले तो उस लाइट को देखते थे तो ऐसा लगता था, जब गलियों में टहलते थे, कहीं जाते थे, कार में जाते थे, बाइक में जाते थे, लाइटें दिखती थी, लगता था यार वाह, रात है, शाम है, खूबसूरती है। उसकी जो रोशनी जब पड़ती थी पत्तों में, इधर उधर के सड़क में, कभी बारिश हुई होती थी, डामर के रोड हुआ करते थे काले काले, उसमें रेड लाइट पड़ता था, बहुत ही खूबसूरती से वो चीज़ें दिखाई देती थी और बहुत ही सिनेमैटिक लगता था मुझे। हम लोग थोड़े से इस चीज़ के लिए, मुझे आज भी क्रेविंग होती है कि यार मैं ये चीज़ फिर से कब देख पाऊंगा, कौन सोचेगा, कौन सी गवर्नमेंट इस बारे में सोचेगी। दे शुड फोकस ऑन दैट, बट नो वन केयर अबाउट दिस, व्हाट आई डू।
मैं क्या करूं? तो ये वाली चीज़ें हैं दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, इसको भी मैं शेयर करता हूँ अपनी तरफ से। शायद कोई और इसको देख करके शेयर करे और जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, उसको सुन लेंगे, एटलीस्ट उसको सुन लेंगे। मेरा वैसे भी मकसद और कुछ नहीं है, बस जो कमी दिखती है उसके बारे में बात करना है। सो ये कमी मुझे दिखाई देती है इन आवर कंट्री, इन आवर सिटीज़। दैट्स व्हाई आई रेज माई वॉइस एंड यू शुड ऑल्सो रेज योर वॉइस। इफ़ यू हैव ब्रेन, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि यार आप लोग ज़्यादा बिजली बिल भरते हो, आप लोग सारी चीज़ें करते हो और आप ही को सिखाया जाता है कि आप अंधेरे में मरो। कहाँ का इंसाफ है ये? कौन से दुनिया का इंसाफ है ये? क्यों हमें हक नहीं है कि हम भी जैसे फॉरेन कंट्री की हर चीज़ में हम लोग बराबरी करना चाहते हैं, तो लाइटिंग के मामले में क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइटिंग के मामले में वहाँ देखो ना किस तरह की लाइटिंग्स होती हैं, वहाँ देखिए किस तरह का सिस्टम है, वहाँ देखिए किस तरह की सड़कें हैं, वहाँ देखिए किस तरह की चीज़ें हैं। इस मामले में फोकस कीजिए, लेकिन आप दूसरी चीज़ में करते हो जो आपके देश को सूट नहीं करता। जैसे कि कांच की बिल्डिंग बनाना, बहुत ज़्यादा कांच की बिल्डिंग यदि यहाँ बनाओगे तो गर्मियाँ बढ़ेगी। तो यही चीज़ें हैं, कुछ सोच के करो, जो चीज़ कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी है। और अच्छा, एक चीज़ और मैंने महसूस किया है कि ये जो लाइट है, ये मेरी पर्सनल मैं बात करूँगा, ये जो लाइट है इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों के नींद में इफेक्ट आया है। हो सकता है कि बेतुकी बात हो, आई डोंट नो, मेरा मन ऐसे ही कह रहा था। मन को कौन कहेगा सही है गलत है नहीं है, हैं? कुछ क्या है कि दिल ने और मन ने तो पढ़ाई लिखाई नहीं की है ना, तो उसको तो मालूम नहीं। हो सकता है कि मैं बेवकूफ़ाना बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइट की वजह से जो मुझे ऐसा लगता है कि रात की फीलिंग नहीं आती, या कुछ हो सकता है दूसरों को भी नहीं आती होगी, वो लोग समझ नहीं पाते होंगे। हम लोग फिर दोष देते हैं मोबाइल को। मोबाइल के अंदर भी एलईडी लाइट ही रहती है, वो भी जब आंखों में पड़ती है उसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है उसकी वजह से भी नींद में इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी तो एलईडी लाइट है ना, या फिर कुछ फ़र्क है? सो आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे नींद में इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ भी ये लाइटें नहीं होती, जिन भी एरियाज़ में, कोई पुराना एरिया हो, कोई कैसा भी एरिया हो, कभी किसी के घर हम गेस्ट गए हैं, उसके घर के बाहर अगर ये लाइट नहीं लगी है, वो पुरानी लाइट ही टंगी हुई है, वहाँ पर एक फीलिंग आती है अलग सी मुझे। फिर मुझे लगता है कि अब मेरी आंखें थोड़ी भारी हो रही हैं और मैं जल्दी सो सकता हूँ, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आती। फिर मुझे ऐसा महसूस होता है। अब ये सब मेरे अपने पर्सनल थॉट्स हैं, मुझे नहीं मालूम दूसरों के लिए इफेक्ट करता है नहीं करता है, या ओनली मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहा है। फिर इस लाइट के ऊपर एक चीज़ और मैंने देखा है कि आप ट्यूबलाइट को देखोगे या किसी अदर लाइट को देखोगे, फिर इधर उधर देखोगे, आपको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन इस लाइट को देखने के बाद जब आप इधर उधर देखते हैं तो आपकी आंखों के सामने वो लाइट ही चमकते रहती है। मतलब रोशनी, चमक इसमें ज़्यादा है, लेकिन बराबर वो रोशनी दे नहीं पाता। जितना चमकता है उतना वो रोशनी दे नहीं पाता। आपको वह मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से? तो ये मेरी थिंकिंग है। इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, शहरें हमारे खूबसूरत नहीं दिखते हैं, और बहुत तरह की चीज़ें हैं। और मैं उन दिनों को मिस भी कर रहा हूँ कि यार उस समय जो लाइटिंग थी, एक उसका एक अलग ही रोशनी हुआ करता था, शहर अलग ही जगमगाते थे और खूबसूरत लगते थे। डज़न्ट मैटर वो छोटा शहर हो हमारे देश का, कोई बड़ा शहर हो हमारे देश का, सारे शहर अच्छे लगते थे। आजकल वो चीज़ देखने को कम मिल रही है। तो और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, बिजली बिल की यदि कोई बात करेगा तो वो सबसे पहले बात करे इंडस्ट्रियल जो लोग होते हैं उनके यहाँ देखना पावर बिल कितना होता है, या फिर उनके लिए बिजली बिल क्या मायने रखता है, कैसे सेव करते हैं, उनसे पूछो। क्या सारी बिजलियाँ हम उनके लिए रखें, उनके लिए सेव करना है? हम लोग चाहे इधर, चाहे हमारा रोड में जो भी दुर्घटना हो, चलेगा आपको तो ठीक है, देन आई एम रॉन्ग एंड आई एम सॉरी। बट यदि आप लोग मेरी तरह सोच पाते हैं तो इस बात को ज़रूर गौर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।